अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीशा फ़ान व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? ये व्लॉग बहुत पुराने हैं जी, वीडियो मैंने बना के रखी हुई थी। रमज़ान शरीफ का व्लॉग है, व्लॉग देख रही हूँ तो मेरे दिल को ऐसे कुछ हो रहा है। वॉइस ओवर कर रही हूँ ना कि रमज़ान की वो रहमतें, वो बरकतें, वो सहरी में उठना, वो अफ्तारी की रौनकें सब ना, बेसिकली हम लोग जो हैं वो मेहमान है, रमज़ान हर साल आना है। यहाँ पर जो है सामान हमारा कार्गो आया था, काफ़ी लेट हो गया था। वशील की एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा रमज़ान को लेकर जज्बाती हो गई थी, मुझे पता नहीं वीडियो कहाँ इतनी दूर आगे निकल गई। चले खैर वीडियो को पकड़ते हैं। यहाँ पर जो है हम फिर सामान खोल रहे थे, देख रहे थे। वशील बहुत एक्साइटेड हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा। वशील का सिर्फ अपना मकसद था ना, उसने अपने खाने पीने वाली चीज़ें देखी, उसके बाद देखा उसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है बैग के अंदर से। देन उसके बाद वो शू करके कमरे में चले गई। कमरे में चले गई, जाकर उसने जो है वो खेलना कूदना शुरू कर दिया था। आ रही थी बार मुझे तंग कर रही थी, आप देखे जाएंगे। तो जी वशील के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स आए थे, चॉकलेट्स वगैरह आई थी, इसके ड्रेसेस वगैरह आए थे। ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए ही नहीं, वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट करना वीडियो में दिखा दूंगी। यहाँ पर जो है हम सारा सामान निकाल रहे थे और वशील अंदर हाथ डाल कर ना चीज़ें देख रही थी। मम्मा ये क्या बजाए, ये क्या बजाए। तो इसके पापा ने जो भी उनका एक्स्ट्रा कुछ सामान था ना, अपने कपड़े शपड़े वो भी भेज दिए। वशील की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भेजी थी, मेरी कुछ चीज़ें थी वो मैंने मंगवाई थी बाहर से। यहाँ पाकिस्तान से भी सब मिलता है, सब मिलता है। आप बोलेंगे यहाँ से भी सब मिलता है, ये है वो है फलाना टमकाना। बस वो होता है ना कि एक बंदा बाहर होता है, बच्चों को हुब्बत होती है कि हमने ये चीज़ें लेनी है, मम्मा बाहर से पापा ही भेजें। बेशक यहाँ से भी हमने पापा के पैसों को लेने, लेकिन एक बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं बाहर से चीज़ें आनी चाहिए। तो देन फिर ये उसकी विश पूरी की गई थी। और ये फर्स्ट टाइम नहीं आती चीज़ें, अक्सर बाहर से आती जाती रहती हैं। यहाँ पर फिर हम आ गए थे अंदर, विशील का खाने पीने का सारा सामान लेकर बाहर से मैं समेटा समेटी करके। तो फिर उसके बाद जो है अंदर आ गई थी और विशील पास बैठी हुई सब देख रही थी। आगे ना इसके ओरिजिनल वॉइसेस में ना रहने दूंगी। इसके बाबा ने इसके लिए ना माइक भेजा था कि उसके अंदर ना हम नात वगैरह ये इनके कुछ भी कर सकते हैं। विशील जो है ना पकड़ते साथ ही नाते पढ़ना शुरू कर दी। विशील आजकल माशाल्लाह से बहुत नेक बनी हुई है। अल्लाह पाक इसे ऐसे ही नेक रखे, नेक बनाए रखे, अल्लाह पाक इसका नसीब नहीं करे। यहाँ पर विशील और उसकी कज़न बैठे जो है वो देख रहे थे कि खाला, मैं यानी कि उसकी खाला लगती हूँ ना इसकी कज़न की। तो मेरी भांजी यानी कि बैठी देख रही थी कि खाला कब खोलेंगे मुझे देंगी, और वशील माइक पकड़ के बैठी हुई है। अब आप जो इसके नाते सुने और बातें सुने। मम्मा के बैठी घर चलो चल का ना हाथ तो ला पड़े ना करके महंगा नहीं चला बैठ के खा ला मेरा बेटा इधर। यहाँ पर माशाल्लाह आपने जो है वशील के नात भी सुन ली थी और वशील के ना जेलसी भी चेक कर ली थी। मामा अपनी बेटी को भी दे दो। और वशील के हैंड इतने गंदे थे ना मैं सब वो भी अपने कोड़े वाले हाथ तोला वशील, और आगे से वशील मैमा मैंने नहीं धोने। और मुझे कहती होते हैं मेरी करेक्शन वो करते थे। मम्मा जी सही बोला करें, मम्मा जी ऐसे नहीं बोलते, मम्मा उर्दू में बोलते हैं, मम्मा ये करते हैं, मम्मा वो करती हैं। मैं यहाँ ना हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, फैसलाबाद में बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। तो जो है सीढ़ियों पे बैठ कर वॉइस ओवर कर रही हूँ। गली में बच्चे खेल रहे हैं, शोर बहुत ज़्यादा है। वशील से बच के बाहर आई थी और गली में ऑलरेडी बच्चे खेल रहे हैं, बाहर ना आवाज़ें आ रही हैं उनके। चलो वॉइस ओवर करते हैं। मैं छोटे छोटे ना पैकेट्स बना रही थी वशील के फ्रेंड्स के लिए, वशील के टीचर्स के लिए। तो खुशियाँ तो बस ऐसी होती है ना कि मिल बांट के सेलिब्रेट की जाएँ। तो ये वशील की कज़न्स के लिए भी हैं, फ्रेंड्स के लिए भी हैं, टीचर्स के लिए भी हैं, सबके लिए मैंने जो है ये पैकेट्स बनाए थे। और जो है यहाँ पर जो है वशील के लिए टूथपेस्ट और ब्रश आया था। जितने इसके चुई जितने छोटे छोटे दांत हैं ना, इसके बाबा ने इतना सा ब्रश इसके लिए भेजा था और पेस्ट भी भेजी थी कि मेरी बेटी अपनी चुई जैसे दांतों पे जो है ना ये ब्रश करके नीट एंड क्लीन करे। यहाँ पर जो है ये कोशिश कर रही थी पेस्ट निकालने की, लेकिन इसे निकली नहीं। फिर मैंने इसे निकाल के दी। मैंने कहा चलो ना आप मेरा बेटा ना ब्रश कर लो, और वो देखो बड़ी खुश हो रही थी। मैंने निकाल दो इसे मम्मा मैं खोलूं तोड़ दिया पहले ही आपने जी दो ले लूं तू ओके मम्मा मैं बन लूंगी ये क्या कैसे बहुत मजा ये क्या मम्मा ये इसके ऊपर वो जेली सी लगी हुई है, खा लो 2 मिनट खबर। पहले हमने वशील की चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वाला मसला हल किया था जी। बच्चे को पता है बेचैनी सी, एक अजब सी बेचैनी उन्हें लग जाती है कि हमने खाना ये है वो है। तो मेरा तो रोज़ा था, मैंने कुछ भी नहीं खाया। इन लोगों को ना मैंने दिया था कि आप लोग खाएं।
उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो अब मैंने मंगवाई थी अपने लिए। मैं अगेन दोबारा रिपीट करूँगी अपनी बात को, मिलती हर चीज़ है यहाँ से भी। तो बस चीज़ें आ रही थी तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी ना कुछ सामान भेजें। और ये हनी का स्पेशली मैं बाहर से मंगवाती होती हूँ क्योंकि वहाँ ओरिजिनल मिलता है। पाकिस्तान में जितना मर्जी ओरिजिनल ढूंढ लो तो वो चीज़ नहीं मिलती हमें। यहाँ पर जो है चीज़ें निकाल के मैं देख रही थी कि क्या क्या है। उसके बाद जो ये ना ज़ाफ़रान की डब्बियाँ हैं, सबसे पहले मैंने वही खोली। इतनी प्यारी डब्बियाँ, इतनी प्यारी, मेरा दिल कर रहा है इनके अंदर से ज़ाफ़रान निकाल के शॉपर में डाल दूँ और इसके अंदर अपने मसाले डाल के ना तो किचन में रख लूँ। इतनी प्यारी डिब्बियाँ थी छोटी छोटी। तो ये जो है वैसलीन यहाँ पाकिस्तान वाली जो मैंने यूज़ किया उसके अंदर जो है वो चिकनाई थोड़ी कम होती है, तो इस वाली मैंने चिकनाई थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो अगेन दोबारा मैंने जो काम करना था, काम उस दिन ख़त्म नहीं हो रहे थे। वशील की सारी एक्सेसरीज निकाल कर मैंने रखी हुई थी। अब कहीं भी जाना था ना तो ऐसे ना खूंजों खुरलों से इसकी चीज़ें ना मुझे ढूंढनी पड़ती हैं। तो मैंने ना फिर ये ऑर्गेनाइज़र लिया, उसके अंदर इसकी सारी चीज़ें एक ही जगह पे ना इकट्ठी कर दी जितनी भी एक्सेसरीज थी। तो इकट्ठी करने के बाद ना फिर भी अभी ड्रेसिंग पर रखने के काबिल नहीं, क्योंकि मेरी वशील को भी उस लेवल की अकल नहीं है। ये कोई भी आ जाता है अपनी चीज़ें निकाल के बैठ जाती है, खलारे डाल के तोड़ फोड़ के फेंक के वो फेंकती है। तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र में एक जगह पे इकट्ठी करके ना तो उसके बाद फिर इसे मैंने रख दिया था। बताओ यहाँ पर जो है ना मैंने फिर इसके साथ मिलके ये सारा सेट किया था। सेट करने के बाद मैंने इसे बंद करके ना सेफ में रख दिया। मैंने कहा जब कहीं जाना होगा ना तब बाहर निकालेंगे और निकाल के लगाएंगे और फिर चले जाएंगे। यहाँ पर फिर मैंने करनी थी अफ्तारी की तैयारी। तो यहाँ पर ना छोरिया जो है वो सीजनल था उन दिनों, अभी भी होगा मार्केट में, मैं गई नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं अब। तो मैंने फिर ना लेकर आई थी तो उसके चावल बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैंने बचपन में एक दफ़ा खाए थे, वो टेस्ट आज भी मेरे जहन में था। मैंने खैर फर्स्ट टाइम बनाए थे लेकिन वो टेस्ट जहन में रहने की वजह से ना मैंने बनाए कि मैं बनाऊंगी कैसे बनते हैं। और मेरे साथ कभी तो मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, कभी मिर्चें कम हो जाती हैं। तो रोज़ा होने की वजह से ना मैंने नमक चेक ही नहीं किया था। मिर्चें बिल्कुल ठीक थी, चावल बहुत मज़ेदार बने थे, अकेले अकेले जुड़े जुड़े नहीं बने थे। तो खिले खिले से डैनी के चावल बने और उसमें नमक कम रह गया यार। नमक यार कह रही हूँ। तो यानी कि नमक कम होने की वजह से ना चावलों में नमक कम होना तो नहीं खाए जाते। यहाँ पर फिर मैंने सैलड बना ली थी। सैलड बना के हल्का सा नमक और उसके ऊपर ना काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी थी। तो यहाँ पर उसमें आलू भी मैंने ऐड किए थे, छोले के साथ ना आलू भी ऐड किए थे। यहाँ पर आम जो तरीक़ेकार है राइस बनाने का सेम वही तरीक़ेकार था और कुछ भी नहीं था। फिर इनको मैंने अब यहाँ पर दम पे रख दिया था। दम खोलूँगी और खुशबू इतनी प्यारी थी। एन अफ्तारी के टाइम यानी कि मैंने ये सारी प्रिपरेशन की थी। कुछ मैंने फ्राइज़ आइटम बना लिए थे, उसकी ना मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं की, टाइम शॉर्ट था। और ये मैं यहाँ पर दस्तरखान लगाकर बैठ गई थी बस जी। फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल होने लगी हूँ। रमज़ान अच्छा अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। यही था मेरा आज का व्लॉग और काइंडली आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।